दोस्तों बात करने वाले टाटा पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, टाटा पावर में फिर से मोमेंटम बन रहा है। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाटा पावर जैसा स्टॉक दोस्तों गलती मत करना बेचने की, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑपरेटर ने जैसा कि डाउन साइड टारगेट दिया, इसका मतलब उल्टा लेके चलो। देखो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि जैसा कि ब्रोकरेज बोल रहा है कि भाई स्टॉक 500 रुपए जाएगा, इसका मतलब ये कि कोई ना कोई माल बेचने वाला माल निकलवा सकता है, क्योंकि ज्यादातर मैंने ये चीज मार्केट में देख ली है। ब्रोकरेज अगर अपसाइड बोल रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक डाउन साइड जाता है, ये उल्टा चलता है मार्केट यहाँ पे। अब देखो क्यों जाता है। जैसा कि मान लो कि चलो कि मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ एंड मैं जो ब्रोकरेज को बोल रहा हूँ भाई बिकवा दे इसमें, अगर वो बिकवा रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई खरीदवा इसमें, तो जैसे कि मैं खरीदवा रहा हूँ तो कोई ना, मैं खरीदवा रहा हूँ इसका मतलब ये कि मैं बिकवाली कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, पर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भाई, मार्केट बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे। अगर देखा जाए मार्केट ऊपर से हमें सरल दिखता है कि भाई खरीदना है बेचना है, बट मार्केट बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे। वॉरेन बफेट जैसे जो मार्केट के राजा है, वो खुद यहाँ पे जैसे कि पेटीएम वाले स्टॉक उसमें लॉस खा के गए, तो मार्केट का राजा भाई कोई नहीं है, ठीक है ना। तो समझो मार्केट को, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, मार्केट में अच्छी बुरी चीज का आप ध्यान रखो। कंपनी आने वाले 2 साल बाद क्या करेगी उसको आप अभी से आइडिया लगा लो, आप पैसा बनाओगे मार्केट में। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, डाटा ग्राफी के टाइम समझे हम, तो टाटा पावर ने आज 2.5% की तेजी यहाँ पे दी है। एंड यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट की वॉल्यूम की बात करें तो 1.5 करोड़ की वॉल्यूम आज देखने को मिली। एंड कंट्री एमओ पॉजिटिव है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, जो डिलीवरी का डाटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डिलीवरी आप देख लो दोस्तों, 35% की डिलीवरी के टाइम नजर आ रही है। मतलब आज दोस्तों 46 लाख एंड 68,000 स्टॉक आज स्टॉक 60,000 स्टॉक आज बाई किए गए हैं। तो दोस्तों जबरदस्त डाटा है हमारे सामने। देखो अगर रिटेल बाई करता है, रिटेल 20% से ऊपर यहाँ पे डिलीवरी नहीं जाती। अक्सर देखना कोई भी अगर बैंकिंग स्टॉक अपसाइड जाता है तो वहां पे डिलीवरी देख रहा है 10-11% से प्लस डिलीवरी नहीं आती है। क्यों नहीं आती? कि रिटेल की एक्टिविटी रहती है। बड़ा प्लेयर तो भाई बॉटम पे खरीद के बैठा है, बड़ा प्लेयर ऊपर क्यों खरीदेगा? ऊपर तो उल्टा भाई वो सेल करेगा किसको? रिटेल को। तो ये चीज आप समझो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज रहेगी भाई, क्या टाटा पावर फिर से 400 का आंकड़ा पार करेगा? बिल्कुल दोस्तों 400 का आंकड़ा पार करेगा। अब यहाँ पे जैसा कि दोस्तों ब्रोकरेज ने हाल ही में टारगेट के साथ साथ एक चीज और हमें बताई थी कि टाटा पावर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जो कंपनी ने अनाउंसमेंट करी थी कि भाई हम जो भी प्रोजेक्ट अब लगाएंगे टोटली 100% यहाँ पे ग्रीन ऊर्जा पर लगाएंगे, मतलब ग्रीन एनर्जी के ये प्रोजेक्ट हम लगाएंगे। तो वो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट यहाँ पे रहा था। अब देखो कंपनी की जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जो सक्सेसफुली कंपनी जब बिजली प्रोड्यूस करेगी उनसे बिजली लेना स्टार्ट कर देगी, तो उससे कम से कम 2-3 साल लगेंगे। तो 2-3 साल का अगर अपन मान के चले तो खींच के चल लो स्टॉक 1000 तक जा सकता है आने वाले 2-3 साल में। बट उसके बाद जैसे ही कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का पी कट जाएगा बिल्कुल। एंड जो ईवी की कंपनी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे लगा रही है भाई, उससे भी कंपनी बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने वाली है। तो आने वाले 5 साल बाद दोस्तों जो टाइम है ना, वो टाटा पावर का ही है। मैं जहां तक मेरे को लगता है टाटा एलेक्सी का दूसरा रूप आप इसको कर सकते हैं, करेंटली कंसिडर कर रहा है। बट कंपनी के अगर अपन दोस्तों यहाँ पे बिजनेस को देखें, बिजनेस मॉडल को देखें, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में टाटा पावर लॉस नहीं करवाएगा, टाटा पावर प्रॉफिट ही देके जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। एंड जितना हो सके लॉन्ग टर्म के अंदर देखिए, कम से कम मिनिमम 1 साल तो देखे। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो ना, अगर वॉलिटिलिटी आ रही है, लॉस देख रहे हो, तो कम से कम 2 क्वार्टर तो आप वहां पे रुक के जाओ, कंपनी का फाइनेंस पहले समझो, उसके बाद यहाँ पे पैसा लगाओ। तो अभी के टाइम टाटा पावर फिर से मोमेंटम में, यहाँ पे 412 रुपए के टाटा पावर की हाई थे। तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हाल ही के अंदर हमने देखा भाई कम से कम 70% तक के रिटर्न बने थे। इसके बाद रिजल्ट ने थोड़ा नेगेटिव किया एंड स्टॉक डाउन आया। तो ये फिर से मोमेंटम बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बाइंग हमें अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि आज रिजल्ट आया, तो रिजल्ट का इफेक्ट अगर ओपन मार्केट में आ जाएगा तो आज पड़ेगा, कल पड़ेगा, परसों पड़ेगा, और केस के मानो 3 दिन पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट नॉर्मल हो जाता है, कंपनी के फाइनेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू बाइंग आते हैं, अगेन स्टॉक आपको साइड जाता हुआ देखने को मिलता है। किसी भी स्टॉक में ये चीज आप अपना कर देख लेंगे तरफ जा रहा है। अब डाटा देखिए भाई, आरएसआई आ चुका है 53 का, मतलब आरएसआई देखो एकदम से यहाँ पे गिरावट हुई थी, आरएसआई आ चुका था अराउंड 48 के आसपास। आज की रिवर्सल ने आरएसआई को वापस लेके आ चुकी है 53 के आसपास। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों हमें देखना है कंपनी का कुछ डाटा यहाँ पे जो हमारे लिए बहुत काम का रहने वाला है, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप खुद समझो इन चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज दोस्तों आप समझो कि जो डाटा है ना अभी के टाइम, इसको आप समझो ये करंटली दोस्तों पॉजिटिव डाटा है। जब तक भाई स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं, देखो एक शॉर्ट टर्म बेसिस अगर बताऊं मैं यहाँ से, तो ये जो मोमेंटम है ना यहाँ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंटम है यहाँ से, क्योंकि देखो गिरा है उठा है, गिरा है उठा है, गिरा है। डेफिनेटली यहाँ से देखो जो गिरावट हुई है, इसके बाद अगेन ये उठेगा। पैटर्न पॉजिटिव है यहाँ पे, तो जल्दबाजी ना करें, लॉन्ग टर्म वाले देखिए टाइम होल्ड करें। गिरावट में अगर एड करना चाहो एड कर सकते हो आने वाले 3-4 साल बाद के जो सोच रहे हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को खुलता